हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगर। ध्यान दो सर, एग्जामिनेशन सीरीज में अपन ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में पहुंच गए। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, हे ये हाँ ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड फॉर द रिलीज ऑफ गुड्स डिटेन्ड और सीज्ड अंडर सेक्शन 129 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 इफ द ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम फॉरवर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स। सर सामने नहीं आया, सामने नहीं आता तो हमने सिंपल बोला था सर जितना भी वैल्यू ऑफ गुड्स है इसका 50% या फिर जितना भी इसने टैक्स की चोरी की है सर उस टैक्स की चोरी जीएसटी जितना इसमें एप्लीकेबल है उसका 200%। दोनों में विचएवर इज हायर पेनल्टी लगेगी। तो 540 का 200% कितना होगा सर? 10,80,000। इसका आ जाएगा 10,80,000। ठीक है। और ये सर 30 लाख का 50% कितना हो जाएगा? 15 लाख। तो दोनों में विचएवर इज हायर कितना हो जाएगा? 15 लाख। What would be your answer be different if the goods are exempted? ओ भैया अगर exempted है तो वैल्यू का 5% और 25,000 दोनों में whichever is higher। तो 30 लाख का 5% कितना दोनों में whichever is less। ठीक है, तो 30 लाख का 5% कितना होगा? 1,50,000 और 25,000 दोनों में whichever is less कितना होगा? 25,000। ये देखो सर, ठीक है, आया समझ? और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलते हैं? From the details given below, determine the maximum amount of fine in lieu of the confiscation under section 130 of the CGST Act 2017 on the goods liable for confiscation on the convenience used for carriage of such goods। पहले तो goods liable for confiscation, तो अगर goods liable for confiscation और once section 130 के हिसाब से maximum amount of fine बताना है तो सिंपल है सर, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स लेस उसमें जितना जीएसटी बनता है। तो 20 लाख माइनस 3,60,000 ये आ रहा है सर 16,40,000। इतने का आ जाएगा सर। ठीक। दूसरा ऑन द कन्वीनियंस यूज फॉर कैरियर ऑफ द गुड्स। अगर कन्वीनियंस की बात करो तो सिंपल है सर, उस केस में फाइन कितना होगा सर? जितना भी जीएसटी अमाउंट है उतने का ही फाइन होगा सर, 100%। समझ आया? बेटा दिमाग में मैक्सिमम फाइन इतना ही लगेगा सर, 3,60,000 और उस केस में 16,40,000। ठीक है, ये देखो, ठीक। आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं। Swastik Tour and Travel is registered taxable person under GST in the state of Punjab. Its gross receipt from the overseas packet tour for the month of Feb 2026 amounted to rupees 50 crore. Out of the 50 crore, 10 were received from a registered person. ठीक है. While filing GSTR 3, GSTR 1 for the month of Feb 2026, it tampered, चोरी चमारी कर रहा है सर. It tampered the amount of invoices issued to unregistered person and reported only 20 crore. कितना था? 50। 20 करोड़ रिप्रेजेंट किया, 10 करोड़ तो रजिस्टर्ड वाले का था, वो तो छुपा भी नहीं सकता था सर। ऑन अकाउंट ऑफ B2C ट्रांजेक्शन, दैट इज ट्रांजेक्शन विद अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, थस अंडरस्टैंडिंग द टैक्स लायबिलिटी ऑफ 3.6 करोड़, अंडरस्टेटिंग, अंडरस्टेटिंग मतलब इतना छुपा दिया सर, 3.6 करोड़ की जीएसटी लायबिलिटी छुपा दी है। Moreover, while filing GSTR 3B for the same month, it availed an ITC of 0.4 on account of fake invoices। लो भैया, दोनों घपला कर दिया। अब आपको समझ आ रही कहानी, दोनों घपले इन्वॉल्व इसमें। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोल रहे देखो। जीएसटी डिपार्टमेंट इनिशिएटेड प्रोसीडिंग अगेंस्ट स्वास्तिक टूर एंड ट्रेवल्स फॉर द अबव ऑफेंसेस। स्वास्तिक टूर एंड ट्रेवल डिपॉजिटेड द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू अलोंग विद द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एट 1 करोड़ एज अ कंपाउंडिंग ऑफेंस बीइंग इक्विवेलेंट टू 25% ऑफ द टैक्स। 25% की कहानी नहीं है सर यहाँ पर। सर आप समझो, पहले तो इसने गलती कितने की 3.6 प्लस 0.4 मतलब ये हो गया 4 करोड़ की गलती। सर 2 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ से कम है, तो उस केसेस में सर पेनल्टी कितनी आती है सर? इस केस में सर कंपाउंडिंग अमाउंट जो होता है वो 40% होता है सर। इस केस में कंपाउंडिंग अमाउंट 40% होता है, भाई साहब ने तो 25% ही दिया है सर। ठीक है, and evaded and requested the commissioner for compounding an offence. Other condition required for compounding the amount were duly complied with. Even then commissioner rejected the request। क्या उसने रिजेक्शन सही किया? यस सर, बहुत सही किया, क्योंकि सर 4 करोड़ का 40% मतलब 1.6 करोड़ इसको जमा करना था, भाई साहब ने तो सिर्फ 1 ही करोड़ जमा किया ना, तो यहाँ पर जो उसने रिजेक्ट किया है वो परफेक्टली ट्रू है सर। ठीक है, आया समझ? वही हमसे पूछा है सर। ये देखो, क्लियर हुआ सबको? तो कमिश्नर जस्टिफाइड था। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये हमारा सर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज ये भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद सर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं सर। लाइक करो, फ्रेंड्स को शेयर करो और साथ में बने रहो। ठीक, चलो, थैंक यू।